Hello, Namaskar. Welcome to Kundra classes. Today the topic of discussion is halting problem. और मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले विश्वास दिलाता हूं, सॉलिड समझाऊंगा, सबसे सॉलिड, सबसे सबसे हाँ सबसे सॉलिड। ये विश्वास एक चैलेंज है, ध्यान से देखना। देखो हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। हॉल्टिंग प्रॉब्लम, हॉल्ट मतलब रुकना, ठीक है। इसको मैंने रेड कलर से लिखा है। गिवन अ प्रोग्राम विल इट हॉल्ट। एक प्रोग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वो प्रोग्राम रुकेगा। रुकेगा मतलब या वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। मतलब रुकेगा मतलब इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज एक्सेप्ट एंड हॉल्ट, मतलब आंसर आएगा और वो रुक जाएगा। रिजेक्ट एंड ऑल, आंसर नहीं आएगा, रिजेक्ट करेगा और हॉल्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। दो ही केस में रुकेगा, या तो आंसर आएगा या तो आंसर नहीं आएगा। नेवर गो इनटू लूप। और तीसरी चीज आपको ये प्रूफ बताना है कि वो लूप पे कभी नहीं जाएगा, ठीक है। एक बात फिर मैं बोल रहा हूं, एक प्रोग्राम दिया है, क्वेश्चन है विल इट हॉल्ट, दैट इज वो एक्सेप्ट करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा, हॉल्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, हॉल्ट करेगा, और कभी भी लूप में नहीं जाएगा। मतलब यही दो आंसर देगा, या तो ये आंसर देगा, ये आंसर देगा, कभी भी लूप में नहीं जाएगा। क्यों? मैं कोई भगवान थोड़ी हूं कि एक प्रोग्राम दिया मैंने उसको देखा और देख के बता दिया कि हाँ हाँ ये तो भैया रुकेगा, यहाँ ये हॉल्ट करेगा। नहीं नहीं नहीं, कैसे बता दोगे आप, कैसे? ठीक है, आगे पढ़ो। फिर वही क्वेश्चन है कि गिवन अ ट्यूरिंग मशीन। अब ट्यूरिंग मशीन के टर्म्स में समझो, एक ट्यूरिंग मशीन दी हुई है, विल इट हॉल्ट, क्या वो रुकेगी? व्हेन गिवन पर्टिकुलर इनपुट, अगर हमने उसको कोई इनपुट दिया तो अगर कोई इनपुट स्ट्रिंग दी तो क्या वो ट्यूरिंग मशीन रुकेगी? अभी तो हम प्रोग्राम की बात कर रहे थे, अब ट्यूरिंग मशीन की बात कर रहे हैं, क्या वो रुकेगी? अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन कि गिवन अ प्रोग्राम रिटन इन सम लैंग्वेज। एक प्रोग्राम दिया किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, पाइथन में, एटसेट्रा, किसी में भी। विल इट एवर गो इनटू इनफाइनाइट लूप, क्या वो कभी इनफाइनाइट लूप में जाएगा? और विल इट ऑलवेज टर्मिनेट? तो एक बात बताओ, क्या आप भगवान हो या जादूगर हो या कितने भी बड़े अभी ट्यूरिंग मशीन पढ़ रहे हो तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सी भी आपने पढ़ ली होगी, या अगर सी पढ़ ली इतना तो पढ़ ही लिया होगा। अगर आप इस समय ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं तो सी तो आपने पढ़ ही ली होगी, कुछ नहीं पढ़ा होगा। तो एक बात बताओ, सी का प्रोग्राम मैं आपको दे दूंगा, बोलूं बताओ ये टर्मिनेट करेगा, बताओ बताओ ये हॉल्ट करेगा, तो आप जादूगर तो हो नहीं, तो आप क्या जवाब दोगे? आप मुझे बोलोगे सर लेट मी रन एंड चेक ना। सर ऐसे देख के नहीं बता सकते ना, या तो आप देख के बता दो, या तो बहुत बड़े ज्ञाता इंसान हो। तो ऐसा तो आज तक मैंने भी देखा नहीं कोई पैदा हुआ 2020 में जो प्रोग्राम को देख के बता दे ये रुकेगा, ठीक है। तो अगर आप बहुत बड़े ज्ञाता इंसान हो तो ये मैंने प्रोग्राम लिखा है आपके सामने, ये प्रोग्राम है, ये टेबल का प्रोग्राम है, 5 का टेबल प्रिंट करने का प्रोग्राम है। ये टेबल का सी का प्रोग्राम है जो 5 का टेबल प्रिंट करता है। आओ चेक करते हैं। आई की वैल्यू 1 जे ए वेरिएबल लिया और ए में 5 पुट कर दिया, मतलब मुझे 5 का ही टेबल चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या चेक किया, क्या 1 10 से छोटा है? आई की वैल्यू 1, हाँ 1 10 से छोटा है, तो जे में डालो। ए की वैल्यू क्या 5 और आई की वैल्यू क्या 1, तो ए की वैल्यू तो फिक्स है 5, 5 इंटू 1 5, तो 5 प्रिंट कर देगा, तो वो 5 प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इंक्रीमेंट करना भूल गया, आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर ऊपर जाएगा 2 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर जाएगा नीचे और 5 इंटू 2 तो कितना हो गया 10 प्रिंट करेगा। न्यू लाइन में लिखा है 10 प्रिंट करेगा पूरा आपके लिए। फिर आई को बढ़ाएगा, आई की वैल्यू भी 3, फिर ऊपर जाएगा क्या 3 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर जाएगा जे में डालेगा, जे में डालेगा, ए में 5 ही है लेकिन आई में 3 होगा, 5 इंटू 15। ऐसे करते 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 वो 50 तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। सही है? गलत है, गलत है ये प्रोग्राम। और आप कहोगे यहां 50 तक प्रिंट करेगा और हॉल्ट कर जाएगा, आप कहोगे 50 तक प्रिंट करेगा और हॉल्ट कर जाएगा। बिल्कुल गलत है ये प्रोग्राम, 100% गलत है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप ध्यान दो, मैंने यहां वाइल लूप में सेमीकोलन लगा रखा है, ध्यान से देखो, मैंने वाइल लूप में सेमीकोलन लगा दिया रखा है। और सेमीकोलन का मतलब क्या होता है? अ लूप विद सेमीकोलन, अ लूप विद नथिंग। अ लूप विद सेमीकोलन इज लूप विद नथिंग। तो इस समय अगर वाइल के आगे सेमीकोलन लगा है तो ये जो बॉडी है ये वाइल की नहीं है, ये बॉडी किसी और की है, जबकि वाइल की बॉडी में क्या है? कुछ भी नहीं। अ लूप विद सेमीकोलन, अ लूप विद नथिंग। अच्छा जी, अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्या होगा? देखो आई की वैल्यू 1 हां 1, अभी ऊपर से चलो, आई की वैल्यू 1 हां 1, जे ए की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 1 हां 1 10 से छोटा, हां छोटा है। क्या करो, क्योंकि इसका अब ये ब्रैकेट इसका नहीं, ब्रैकेट ये, क्या करो? कुछ भी नहीं, अंदर जाएगा, क्या करेगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। अब क्या आएगा? फिर अब उसके बाद कहां जाएगा? वापस कंडीशन में फिर चेक करेगा, i इज लेस देन 10, i अभी भी 1 है तो 1 10 से छोटा है, हाँ छोटा है। फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, जिंदगी भर i की वैल्यू 1 ही रहेगी और वो इसी लूप के अंदर फंसा रहेगा और इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा।
समझ में आया आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो इस प्रोग्राम में यहां पे सेमीकोलन लगा है, जैसे ही मैं आई की वैल्यू को चेक करूंगा और कंडीशन जैसे क्या 110 से छोटा है, हाँ कंडीशन ट्रू, वो इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ये बॉडी अब इसकी नहीं है, तो यहां पे जाएगा, क्या करेगा, कुछ भी नहीं, फिर वापस आएगा, आई की वैल्यू तो 1 ही रहेगी ना, 110 से छोटा हाथ, क्या करे, कुछ नहीं, तो इनफाइनाइट लूप में फंस गया। तो देखा, आप देख के कभी नहीं बता सकते, यू कैन नॉट, कितने भी बड़े आप मालिक हो जाओ प्रोग्रामिंग के, एक बार आपको रन करना पड़ेगा। चेक किया ना, मैंने भी चेक किया, तभी तो बताया। तो जरूरी नहीं है कि हम देख के बता दें, तो हम देख के नहीं बता सकते कि वो प्रोग्राम हॉल्ट करेगा, ठीक है कि नहीं करेगा, या लूप में नहीं फंसेगा, हम देख के नहीं बता सकते, हम इतने बड़े ज्ञाता नहीं है। क्लियर? तो दिस प्रॉब्लम इज नॉन डिसाइडेबल प्रॉब्लम, ठीक है। तो डिसाइडेबिलिटी की बात तो मैं बहुत देर से करता आ रहा हूं, बहुत देर से, ठीक है। तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या है? हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज नॉन डिसाइडेबल, दैट इज इन जनरल वी कैन नॉट ऑलवेज नो, इन जनरल हमें हमेशा पता नहीं होगा, हमेशा, कभी कभी हम देख के बता सकते हैं, ठीक है, 99.99% तो नहीं बता सकते, इन जनरल वी कांट ऑलवेज नो, दैट इज रन एंड चेक, रन करो और उसको चेक करो क्या वो इनफाइनाइट लूप में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन दैट आप गिवन अ प्रोग्राम, विल इट हॉल्ट? Bloody, I am not God that without running and checking I can tell that program will halt or not. So this is not my power कि भैया just by watching the program I can tell you will it halt or not. I have to run it. So this problem is non-decidable problem. So let me give you let me tell you the proof by contradiction. Let me give you some coding which will be proof by contradiction that this is not true, that a program will not halt, will a program halt and not, this is not a valid statement, will prove it by a contradiction. हम इस बात को contradiction से prove करेंगे कि ये प्रोग्राम, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं इसकी। ओके, चलो आओ। तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम को मैंने बताया था कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं कि प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कि क्वेश्चन तो हमने पहले ही मान लिया कि हम नहीं ऐसा कर सकते हैं। अब कॉन्ट्राडिक्शन में क्या है, हम मान लेते हैं कि हम हाँ बना सकते हैं यार, हम बना सकते हैं, हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम हॉल्ट करेगा, हम ये कॉन्ट्राडिक्शन से बात करेंगे, ठीक है। और बाद में अपने आप शब्दों को वापस ले लेंगे, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, क्लियर। तो गिवन अ प्रोग्राम विल इट हॉल्ट, चलो मतलब क्वेश्चन है कैन वी डिजाइन अ मशीन, क्या हम ऐसी कोई मशीन बना सकते हैं विच इफ गिवन अ प्रोग्राम, अगर हम कोई प्रोग्राम दे, कैन फाइंड आउट, जो बता सके, डिसाइड, कैन फाइंड आउट और डिसाइड इफ द प्रोग्राम विल ऑलवेज हॉल्ट। क्या हम कोई ऐसी मशीन बना सकते हैं जब हम उसमें कोई प्रोग्राम दे या इनपुट दे तो वो हमें ये बता दे कि हाँ ये हमेशा हॉल्ट करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, लूप में नहीं फंसेगा। तो क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं? तो मैंने मान लिया हाँ यार कर सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन, अभी तो बोल रहे थे नहीं कर सकते, लेकिन आप बोल रहे हैं कर सकते हैं, अपनी बात को गलत साबित करेंगे। ये लेट्स अज्यूम यस वी कैन, मान लिया कि हम भैया कर सकते हैं, लेट्स अज्यूम यस वी कैन, तो हमने मान लिया हम कर सकते हैं। तो एक हमने फंक्शन बनाया जिसमें अगर हमने प्रोग्राम, h एक फंक्शन है, ठीक है, h ले लो, p ले लो, कुछ भी ले लो, h एक फंक्शन है जिसमें अगर हमने प्रोग्राम दिया और इनपुट दिया तो उसमें दो ही कंडीशन आएंगे, हम दो ही कंडीशन मान रहे हैं, या तो वो हॉल्ट करेगा या तो वो हॉल्ट नहीं करेगा, या तो वो हॉल्ट करेगा या तो वो हॉल्ट नहीं करेगा। तो हम बता सकते हैं या तो वो हॉल्ट करेगा या तो वो हॉल्ट नहीं करेगा, हम बता सकते हैं ना। पहले हम नहीं बता सकते थे, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हाँ हम बता सकते हैं कि अगर हमने प्रोग्राम में इनपुट दिया तो या तो वो हॉल्ट करेगा या लूप में फंस जाएगा, नॉट हॉल्ट करेगा, ठीक है। अच्छा चलो, तो अगर ऐसी बात है तो आओ एक प्रोग्राम बना लेते हैं, तो एक सी का प्रोग्राम ही बना लेते हैं। चलो लेट अस राइट अ प्रोग्राम, ठीक है। आओ, तो हमने एक फंक्शन लिखा cy, ठीक है, इसी के आधार पे एक फंक्शन लिखा cy लिखा, और cy को हमने क्या लिखा, cy को हमने क्या लिखा, मैंने लिखा इफ h y y ना, h में दो पैरामीटर थे, एक p था और i था, तो हमने क्या किया, दोनों पैरामीटर ले लिए, दोनों पैरामीटर एक प्रोग्राम, और मतलब दोनों ही पैरामीटर वो ले लिए, कोई do not get confused by this, हमने दो पैरामीटर ले लिए, y दो पैरामीटर ले लिए, ठीक है। एक प्रोग्राम है, एक इनपुट है, ये मान लो, और लिखा है इफ h इज इक्वल टू हॉल्ट, अगर h हॉल्ट है, अगर h y की वैल्यू हॉल्ट है तो लूप फॉरएवर, ठीक है। क्योंकि देखो ये दो चीज बता रहा है, हॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर h y y हॉल्ट है, मतलब
एच मतलब इस फंक्शन में अगर हमने वैल्यू दी हो वो हॉल्ट के बराबर आ रही, दो ही चीज हो सकती है, या तो वो हॉल्ट करेगा या तो नहीं। तो अगर वो हॉल्ट के बराबर है तो हमें तो पता है ना कि वो हॉल्ट कर सकता है। जब हमें पता है कि वो हॉल्ट कर सकता है तो लूप करो, क्योंकि मेरे पास मुझे पता, मेरे को तो ताकत पता है, मेरे को पता है कि मैं तुम्हें हॉल्ट करा दूंगा, तो फिर मैंने कहा लूप करो फॉरएवर। नहीं, इसको तो पता ही है कि इफ h pi by is equal to हॉल्ट, तो लूप करो। दैट इज व्हाइल लूप। एक ऐसा प्रोग्राम बना लो जिसके आगे सेमीकोलन लगा है, ठीक है। एल्स अगर अगर हॉल्ट नहीं करेगा, ठीक है, अगर हॉल्ट नहीं करेगा तो हमने क्या करा दिया, तब भी हमने रिटर्न करा दिया। तो हमने क्या किया भैया, या अगर वो हॉल्ट करेगा तो लूप कर जाओ, और अगर वो हॉल्ट नहीं करेगा तो ठीक है, तो रिटर्न रुक जाओ भैया। तो क्योंकि भाई हमें तो इसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाना है, हमने इसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाया। देखो फिर से समझो, इसके अकॉर्डिंग हमने प्रोग्राम क्या बनाया, हमने इसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनाया कि अगर इसकी वैल्यू हॉल्ट के बराबर है, अगर इसकी वैल्यू हॉल्ट के बराबर है मतलब इसके पास ताकत है हॉल्ट होने की, तो लूप करो। तुम कितना भी लूप करोगे तो हॉल्ट कर ही देगा, तो लूप फॉरएवर, तो ये हॉल्ट कर देगा। एल्स अगर ये नहीं है, ये वाली कंडीशन एल्स, तो हॉल्ट नहीं कर पाएगा। तो जब हॉल्ट नहीं कर पाएगा तो तुम्हें रुकना पड़ेगा, रिटर्न कर जाओ, रुक जाओ, ठीक है। हॉल्ट नहीं करेगा तो तुम्हें रुकना पड़ेगा, रुक जाओ, ठीक है। अच्छा, तो हमने इसी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम लिख दिया, आगे देखते हैं। ओके तो आओ आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देखा था कि इस कोड को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हमने उस कोड को ऐसे लिख लिया कि जब तुम्हें पता है कि तुम हॉल्ट कर सकते हो तो लूप कर जाओ, ठीक है, फिर तुम तो हॉल्ट कर ही लोगे। एल्स अगर नहीं हॉल्ट कर पाओगे तो रिटर्न कर जाओ, ठीक है। अब हमने क्या किया, इफ वी रन सी ऑन सी, अब हमने क्या किया, सी में सी रन करा दिया, ठीक है। हमने पैरामीटर में भी सी पास कर दिया, तो अगर हमने पैरामीटर में भी सी पास कर दिया तो क्या हो जाएगा, एचसीसी, दैट इज एचसीसी, और एचसीसी इज इक्वल टू हॉल्ट। तो अगर एचसीसी की वैल्यू हॉल्ट है तो वो कहां जा रहा है, एचसीसी की वैल्यू हॉल्ट है तो वो कहां जा रहा है, लूप फॉरएवर। और लूप क्या होता है, लूप फॉरएवर होता है नॉट हॉल्ट। आपको पता है ना, अगर कोई चीज लूप कर रही है तो कहां जा रही है, नॉट हॉल्ट पे। जबकि हमने कहा कि एचसीसी अगर हॉल्ट है तो क्या कह रहा है, नहीं हम हॉल्ट नहीं कर पाएंगे, क्लियर। और एचसीसी में अगर हमने नॉट हॉल्ट वाली कंडीशन ले ली तो वो कहां जा रहा है, रिटर्न के पास। अगर कंडीशन फॉल्स हो रही तो हम कहां जा रहे हैं, रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या, रुक जाओ, रिटर्न जाओ, उसको बोलो हो गया काम, ठीक है। और रिटर्न में वो क्या जा रहा है, हॉल्ट पे जा रहा है, और जब हमने हॉल्ट ले रहे हैं तो वो नॉट हॉल्ट पे जा रहा है। इसका मतलब ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हमने ये जो स्टेटमेंट मानी थी ये गलत मानी थी, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट, वी कैन नॉट मेक अ प्रोग्राम, वी कैन नॉट राइट अ स्टेटमेंट दैट अ प्रोग्राम ऑन एनी इनपुट विल हॉल्ट, ठीक है। तो हमने ये जो माना था वो कॉन्ट्राडिक्टरी, बिल्कुल गलत माना था, क्योंकि अगर हम मान के सही चल रहे होते तो ये हॉल्ट करना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर रहा है, नॉट हॉल्ट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है। जहां हॉल्ट नहीं करना चाहिए वहां हॉल्ट कर रहा है, जहां हॉल्ट करना चाहिए वहां हॉल्ट नहीं कर रहा है। दिस इज वेयर इट्स क्रिएट अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है। तो हमने ये जो स्टेटमेंट मानी थी वो गलत है, इसलिए हमारा प्रोग्राम क्या, गिवन अ प्रोग्राम विल इट हॉल्ट, not decidable, not decidable, decidable, clear, this is the answer, clear, not decidable. So this is the final answer. बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much. Please like and subscribe the channel. Thank you so much, thank you so much, thank you.